नारे रिसालत दास्ताने करबला है तवज्जो सारे लोगों की। चलूं आगे अगर न थके हो तो जरा सारे कहते हैं या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। इतनी जोर से बोलो कि आवाज खातूने जन्नत की कब्र तक जाए और वो झोली फैला के कहे अल्लाह जिसने मेरे लालों का जिक्र छेड़ दिया है तू उसकी नस्ल के लिए रहमतों के दरवाजे खोल दे। खुदा आपको है तवज्जो सारे लोगों की। फरमाने लगे बेटी मैंने इतना कहा था अगर 6 माह की जरूरत पड़ी कुर्बानी के लिए हुसैन कहां से लाएगा। कहा बस इतना सुन के मेरा बेटा मेरी गोद में आ गया। अब जब देखा सारे रास्ते बंद हो गए, आवाज देख के कहती अम्मी फिजा जी बेटी। कहा कागज कलम लाओ। कहा क्यों। कहा एक तहरीर लिखवानी है, तहरीर लिखवानी है। बेटियां हर जतन करती हैं बाप को राजी करने के लिए, हर कोशिश करती हैं बहरहाल किसी भी सूरत से बाप मान जाए। कभी रूठ जाती है, कभी दीवार के पीछे छुप जाती है। हाँ हम जानते हैं इन चीजों को। जब हम घर से निकलते और बच्चे हमारे रोकना चाहते तो यूं दरवाजा रोकते और हम कहते नहीं बेटी हमें नहीं रुकना, हमें जाना है, मजबूरी है। हमारी बेटियां बाहर का दरवाजा बंद नहीं करती, अंदर के दरवाजे के पीछे जाके छुप के यूं कोने में बैठ जाती हैं, फिर पलट के हमें जाना पड़ता। बेटी रूठ गई है, बेटी राजी हो जा। नहीं तुम जा क्यों रहे हो, ये हमारी बेटियों का दर्द है। बेटियां बाप को राजी करने के लिए हर जतन करती हैं। अम्मी फिजा कहा क्या। कलम कागज लाओ। कहा क्या करोगी बेटी। का एक तहरीर लिखनी है। कहा कौन सी तहरीर। का लाओ तो कलम कागज। हजरत फिजा कलम कागज लेके खड़ी हैं और हजरत सुगरा ने कहा था अम्मी 5 लोगों के नाम लिखो और लिख दो कि ये 5 लोग मेरे जनाजे में शामिल नहीं होने चाहिए। हजरत फिजा की चीख निकल गई। बेटी क्या कह रही हो। कहा हाँ अम्मी मैं नाराज लोगों से, मैं नहीं चाहती ये मेरे जनाजे को आके कंधा दें। अल्लाह अकबर। हजरत फिजा ने कलम चलाया, रोते हुए लिखना शुरू किया। बेटी पहला नाम बता जो तेरे जनाजे में ना आए वो कौन है। कामनी जान सबसे पहले मेरे चचा अब्बास का नाम लिखो कि ये मेरे जनाजे को कंधा ना दें। कहा बेटी अब्बास का कसूर क्या है। कहा अगर जाने वालों में नाम लिख देते तो सुगरा को छोड़ा नहीं जाता। दूसरा नाम बताओ बेटी। का कासिम का नाम लिखो। का क्यों। का अगर ये कह देता ना तो फिर मुझे छोड़ के नहीं जाते। का तीसरा नाम बता। का तीसरा नाम अकबर का लिखो कि अगर मेरा इंतकाल हो जाएगी मेरे जनाजे को कंधा ना दे। का बेटी अकबर का कसूर क्या है। का अपनी जान अगर अकबर ये कह देते हुसैन अगर जैनब जाएगी आपकी बहन तो मेरी बहन सुगरा भी जाएगी, फिर हुसैन लेके जाते मुझे, मेरे बाबा छोड़ के न जाते। अब जब चौथे नाम की बारी आई है हजरत फिजा ने कहा था बेटी चौथा नाम बता वो कौन सा है जो तेरे जनाजे में शामिल ना हो। आपने रोते हुए अपने 6 माह अपने भाई असगर की तरफ देख के कहा था अम्मी मेरा असगर बड़ा हो जाए तो इससे कह देना अगर इसे मेरे इंतकाल की खबर मिल जाए तो मेरे जनाजे में ना आए, इसकी बहन इससे नाराज है। हजरत फिजा ने रोते हुए ये नाम भी लिख दिया है। अब जब 5वें नाम की बारी आई का अम्मी जान वो 5वां नाम भी लिखो। का बेटी वो 5वां नाम क्या है बता तो सही। जब 5वें नाम को पूछा के हजरत फिजा का हाथ कांप गया है, कलम भी थरथराने लग गया। का बेटी 5वां नाम बता। बेटी बेटी होती है, बाप को मनाना चाहती थी हजरत सुगरा। आपने चेहरे पे दुपट्टा डाला है और छुपा के कहती अम्मी जान 5वें मेरे बाप हुसैन से कह देना अगर मेरा इंतकाल हो जाए मेरे जनाजे में शामिल ना हो। मेरे इमाम की चीख निकल जाती है। बाजू फैला के कहा था सुगरा नाराज ना हो, नाराज ना हो। ये तो हो सकता है अकबर तेरे जनाजे में आ जाए, ये भी हो सकता है कासिम तेरे जनाजे में आ जाए, ये भी हो सकता है अब्बास तेरे जनाजे में आ जाए। और अपने बेटे को चूम के कहा था ये भी हो सकता है असगर तेरे जनाजे में आए, लेकिन आज जी भर के अपने बाप से प्यार कर ले। ये सब आएंगे लेकिन हुसैन नहीं आने वाला है, हुसैन नहीं आने वाला है। बेटी बेटी होती है, कलम कागज तो फिकवा दिया, दौड़ के कदमों से लिपट गई। कहती अब्बा नाराज ना हो, तुझे नाराज करना मकसद ना था, मैं तो तुझे राजी करना चाहती थी। अब्बा ऐसा नाराज ना हो। क्या बेटी से मिलने से इनकार कर रखे हैं। मेरे हुसैन ने बेटी को सीने से लगा के कहा था सुगरा बेटी मैं नाराज नहीं हूँ। भला बाप भी कभी बेटियों से नाराज होते हैं। का फिर ये क्यों कहा मैं नहीं आऊंगा। का बेटी आज मुझे नाना की बात याद आ गई है। मेरे नाना ने कहा था हुसैन वो दौर भी आएगा कि जब इस्लाम के दरख्त को यजीदी नामी कीड़ा लग जाएगा और इस्लाम के लहलहाते दरख्त को वो गुनना शुरू कर देगा। उस कीड़े को खत्म करने के लिए हुसैन तेरे लहू की जरूरत पड़ेगी। का सुगरा मैं जो जा रहा हूँ सिर्फ मुसाफिर बन के नहीं बल्कि करबला का शहीद बन के जा रहा हूँ। ये सब आएंगे लेकिन तेरा हुसैन नहीं आएगा।
जाएगा। सैयदा सुगरा बाप से लिपटी है। मेरे हुसैन ने कहा था सुगरा सब्र करो और याद रखना तुम्हें मदीने में रह के माँ फातिमा का किरदार बचाना है, मुझे करबला जाके मुस्तफा का दीन बचाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादगारे करबला। तो जो है सारे लोगों की, जरा कह दे या हुसैन, अल्लाह आपको सलामत रखे। तैयारियां मुकम्मल हो गई। फिर मेरे इमाम ने कहा बेटी अब इजाजत दे। सैयदा सुगरा ने कहा ठीक है जाना ही है ना, थोड़ी सी मेहरबानी करते जाओ। बेटी कौन सी? का कुछ वक्त दे दो। क्या करोगी? कहा बस आप इजाजत दें, थोड़ा वक्त है मेरे लिए। जी बेटी क्या करना है? मुर्रिखीन ने लिखा सैयदा सुगरा ने ना नरम नरम मिट्टी उठा के दरवाजे पे बिछा दी। बेटी ये क्या कर रही हो? का अकबर जा रहा है ना, मेरा भाई है वो, और सिर्फ मैं नहीं पूरा मदीने वाला एक एक बंदा उसे देख के हुजूर को याद किया करता है। मेरा भाई है और भाइयों को बहनों को भाई बड़े प्यारे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। ये रिश्ते बहनें निभाना जानती हैं, रिश्ते बेटियां निभाना जानती हैं। कहती हैं अकबर जब जाना ना तो इस मिट्टी पर कदम रख के जाना, ये नरम मिट्टी है, तू कदम रखेगा तेरे कदम का निशान बन जाएगा। का जब दुनिया की बहनें अपने भाइयों से प्यार किया करेंगी मैं तेरे निशान कदम को देख लिया करूंगी। कासिम जाना मिट्टी पे प्यार पैर रख के जाना, बजी जा रहे ना इस मिट्टी पे पैर रख जाना। सुगरा का पता नहीं अब आपसे मुलाकात हो ना हो, कम से कम तेरा निशान कदम बेटी देख लिया करेगी। हाथ जोड़ के कहता हूँ तुमसे खुदारा, बेटियां हो तो उन्हें रुलाना मत, बेटियां हो तो उन्हें दुख मत देना। बेटियां कुछ नहीं चाहती, सिर्फ आपका चेहरा देखना चाहती, सिर्फ आपका प्यार चाहती है बेटियां, और कुछ नहीं चाहती आपसे। आप हो सके तो जी भर के बेटियों को प्यार कर लिया करो, प्यार कर लिया करो बेटियों को। तुम नहीं जानते हो तुम्हारे मरने के कोई बेटियों को सीने से लगाने वाला नहीं रहता, कोई नहीं रहेगा, कोई बेटी को तसल्ली देने वाला नहीं रहेगा। और ये बात याद रखना, मैं अक्सर कहता हूं बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, वक्त होता मैं तुम्हें मदीने लेके जाता, फिर बताता कि मैं हुजूर ने बेटी से कितना प्यार किया और मेरे नबी की बेटी ने हुजूर से कितना प्यार किया। मैं आपको बताता बेटियों को प्यार देना यार, तुम्हें हुसैन की बेटी का वास था। इतना प्यार बेटियों को दे दो कि तुम्हारे बाद भी बेटियों को तुम्हारे प्यार की कमी ना हो, प्यार की कमी ना हो। लोग कहते हैं क्या क्या कह देता है यार, ये दर्द यहां से उठता है। मैं कोई किताबी बात नहीं कर रहा हूं, ये दर्द है जो मैं कह रहा हूं, ये किसी किताब में मैंने रो करके नहीं पढ़ा है या रो करके नहीं सुना रहा हूं। मैं कहता हूं खुदा की कसम ये रिश्ते बड़े गहरे होते हैं। आज बेटियां रो देती हैं, कितनी बेटियों के फोन अख्तर भाई आते हैं कि कोई तावीज हो तो दे देता कि भाई मेरी चौखट तक आ जाए। जब से बाप गया है ना, भाई ने फोन करना बंद कर दिया कि मैंने फोन रखा ही इसलिए था कि भाई से कभी कभी बात हुआ करेगी। 3 साल बीत गए, एक घंटी मेरे भाई के फोन की नहीं बजी। लगता है कि फोन को तोड़ दूं क्योंकि मैंने रखा ही भाई के लिए था। वो तुम्हें गुजारिश है यार, भाई हो या बाप हो, बेटियों को प्यार करना। कभी बेटियों को दौलत के बदले में मत तोड़ना। मुझे आज तक वो बात रुला देती है, कभी कभी लेट के भी सोचता हूँ। मैं बहुत कम उम्र में मेरे बाल सफेद होने लग गए। ये दुख है यार जो रुलाते रहते हैं, ये गम है जो कभी दिल से नहीं निकलते। कसम खा के कहता हूँ जब मैं भी कभी किसी बेटी को रोड पे देखता हूँ ना तो ख्याल आता है ये भी किसी भाई की बहन होगी, इसे भी बाप ने न पाला होगा, मगर आज किस्मत इसे रोड पे भिखारी बना के ले आई है। कभी गौर करना, बाप बेटों को कंधे पे रख के पालता और बेटियों को सीने पे रख के पालता है। ये फर्क है दोनों के बीच। बाप बेटों को कंधे पे रख के पालता है और बेटियों को सीने पे रख के पालता है। जाते हो जब बेटे जाते हैं तो बाप के कंधे झुक जाते हैं, लेकिन जब बेटियां जाती हैं ना तो बाप के कलेजे के टुकड़े होते हैं। तुम नहीं जानते हो, यह एहसास होगा जिस दिन दरवाजे पे बेटी आएगी। हाँ, जिस दिन रुखसत करने निकलोगे ना उसे सफेद जोड़े में, खुदा की सुर्ख जोड़े में, खुदा की कसम उसे सुर्ख जोड़े में तुम्हें कफन नजर आने लगेगा, कफन नजर आएगा। इन्हें प्यार किया करो। आज भी ये बात रुला देती है। वो इंतकाल हुआ किसी शख्स का, जनाजा लाया गया, भीड़ लग गई, लंबी लाइन सफों में बंदी थी, लोग नमाज के इंतजार में थे। इमाम ने कहा इजाजत है जी नमाज जनाजा पढ़ी जाए। सबसे एक बंदे ने निकल के कहा ठहरो, अभी जनाजा नहीं पढ़ाना है। कहा क्यों? कहा ये जो मरा है ना इस पे मेरे 4 लाख का कर्जा था, ये रहा इसका शेख, पहले ये कर्जा दो उसके बाद इसकी नमाज जनाजा होगी। लोगों ने बेटों की तरफ देखा, बेटे सफ में जो आगे खड़े थे पीछे सरक गए, पीछे सरक गए बेटे, ताकि पीछे हट गए ताकि पैसे ना देने पड़ जाए। उसने कहा नमाज तब होगी जब कर्जा दे दोगे।
कितना अजीब मंजर होगा जब पढ़ा जनाजा, नमाज जनाजा को रोक दिया जाए, बात मरने वाले के घर तक पहुंच गई। सिर्फ बेटे ना थे, अल्लाह ने बेटी से भी नवाजा था। बात जब घर तक पहुंची कि कोई बंदा है जो तुम्हारे बाप की नमाज जनाजा नहीं होने दे रहा है और कह रहा है 4 लाख का कर्जा है मरने वाले पर, खुदा की कसम आर्टिकल में लिखा है बेटी ने ना जो चाबी थी मकान की 10 लाख की मकान की चाबी ली और दोनों बेटों के हाथ पकड़े वहां जहां जनाजा रखा था। उसने कहा कौन है जो मेरे बाप का जनाजा नहीं होने दे रहा है? वो बंदा आगे बढ़ा, उसने कहा ये रही मेरे 10 लाख के मकान की चाबी, चाय से बेच के अपना कर्जा पूरा कर ले। और उसने कहा था सुन, अगर इसमें भी कर्जा पूरा ना हो मेरे बेटों की जोड़ियां ले जा, इन्हें बाजार में बेच देना, लेकिन मेरे बाप के जनाजे को ना रोक, बाप के जनाजे को ना रोक। उसने चाबी तो ले ली, पीछे हट गया। उसने कहा लोगों एक बार मेरे बाप का चेहरा तो दिखा दो। बेटी आगे बढ़ी, कफन खोला, मत्था चूम के कहा था तो आंसू बाप के चेहरे पे टपकाए, कहा बा फिक्र न करना, कोई तेरे जनाजे को नहीं रोक सकता है, इसलिए कि अभी जमीन पे तेरी बेटी तेरी हमदर्द मौजूद है। जब बेटी ने ये जुमले कहे चीखें निकल गई थी, लोगों की चीखें निकल गई थी। जो पैसे मांग रहा था वो रो दिया। उसने कहा बेटी माफ कर दे, तेरे बाप पे मेरा कोई कर्जा नहीं था। कहा फिर ये तमाशा क्यों किया? कहा तेरे बाप के 4 लाख मेरे पास थे, मैं आया तो सोचा कौन उसका वारिस है, किसे देना है। कहा मुझे कोई वारिस उसका नजर नहीं आया। मैंने फिर कहा सोचा कि मैं कर्ज मांगू, जो कर्ज देगा वही इसका हकदार होगा। उसने कहा बेटी मैं मान गया कि बाप की असल कर्ज अदा करने वाली बेटी हुआ करती है, ये ले 4 लाख मैं तुझे दे रहा हूं। उसने 4 लाख को देखा और कहा ये मेरे 4 भाई खड़े हैं, 1-1 लाख इनमें तकसीम कर दो, मुझे बाप की दौलत ना कल चाहिए थी ना आज चाहिए, मैं तो कल भी बाप के प्यार की वारिस थी, आज भी बाप की प्यार की वारिस हूं। और उसने कहा था जा और दुनिया को बता दे कि बेटियों वालों मुकद्दर पे नाज करो, अल्लाह ने बेटी दी है, इसलिए कि जहां बेटे साथ छोड़ देते हैं वहां बेटियां काम आया। जहां बेटे साथ छोड़ देते हैं वहां बेटियां साथ आती हैं। खुदा का वास्ता बेटियों को दुख न देना, बेटियों को प्यार देना। और तुम्हें ज़ैनब का वास्ता है, बेटियां बड़े नरम दिल की होती है। काफिला जब मदीने से चलने लगा, खासब कदम रख जाओ, जब किसी की याद आएगी मैं निशाने कदम देख के कलेजा ठंडा कर लिया करूंगी। जहां तक काफिला नजर आता रहा, हुसैन की सुगरा काफिले को देखती रही, काफिले को देखती रही। ये काफिला सफर करके मक्का शरीफ आया। हुसैन मक्का आए तो एक रिवायत में 350 खत, 1200-1300 खतूत तक लोगों ने लिखे, कूफे वालों के आए थे। हुसैन आओ आओ आओ, आपने मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया। कूफे वालों ने सितम किया, उन्हें भी शहीद किया। मेरा हुसैन करबला आ गया, करबला मेरा हुसैन आया। तारीख गवाह है, 7 तारीख को करबला में पानी बंद किया गया। कितनी तारीख को? बोलो जरा सुभान अल्लाह। या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन। एक नारा मैं लगा दूं, जवाब मिल जाना चाहिए, नारे हैदरी। सलामत रहे भाई, सलामत रहे। खुदा इस महफिल को कबूल कर ले। यकीन करें हुसैन का जिक्र जिक्र मुस्तफ़ा है, और जिक्र मुस्तफ़ा जिक्र खुदा है, और जो जिक्र खुदा करता है वही जन्नत का हकदार हुआ करता है, वही जन्नत का हकदार हुआ करता है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर ये महफिल कबूल हो जाए ना तो यकीन जानना ये बरसों के जलसों पे भारी हो जाएगी, बरसों के जलसों पे भारी हो जाएगी। ये जिक्र हुसैन की महफिल है। अल्लाह की नस्लों का बात रखे। कितनी तारीख को पानी बंद हुआ? 7 तारीख को है ना, 5 जरा 1 घंटा हो चुका है, तो आपको सलामत रख के जरा कह दें हाँ हुसैन। कहाँ था? बात लंबी होगी भाई, जरा कह दें हाँ हुसैन। करबला का एक एक हर्फ कलेजे को दहलाता है। सही बात तो ये जो करबला का दर्द है ना, वो ना किसी से लिखा गया है आज तक, और ना किसी से पढ़ा गया है, और ना किसी से आज तक सुना गया, ना किसी से सुना गया। पानी कितनी तारीख को बंद हुआ? और जोर से कितनी? 7, 8, 9, 10। ठीक है जी, 7 की शाम को पानी बंद हुआ, 10 तक पानी बंद रहा। जब आई शबे आशूर, अमर इब्ने साद के कहने पे लश्कर जो है शोर मचाता हुआ हुसैन के खेमों की तरफ बढ़ा। मेरे इमाम ने कहा ठहर जाओ, क्या चाहते हो? कहा जंग। कहा यह भी कोई उसूल है? रात में भी कहीं जंगें होती हैं?
कि अगर जंग ही करनी है तो कम से कम कल सुबह करना, एक रात की मोहलत दे दो, एक रात की मोहलत दे दो। अमर इब्न साद ने सोचा ये तीर तलवार भाले तेज करेंगे, नौजवानों को वार करना वार बचाना सिखाएंगे। लेकिन हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, जंग टली, सारे लोगों को बुलाया, कहा लोगों हुसैन इजाजत देता है लौट जाओ, ये मेरे खून के प्यासे, मुझे छोड़ दो। कोई बेटी छोड़ के आया है, कोई माँ छोड़ के आया, किसी के पीछे लोग बीमार हैं, जाके इलाज कराओ, चले जाओ। सबकी चीखें निकली, हुसैन जिएंगे तो तेरे साथ, मरेंगे तो तेरे साथ। हम वो नहीं है जो प्यासा छोड़ के हुजूर के बेटे को चले जाए। फरमाया अब्बास चराग गुल कर दो, हो सकता है कोई अंधेरे में चला जाए। लेकिन जानते हो चराग गुल कर दिया गया। कुछ देर के बाद मेरे इमाम ने कहा चराग जलाओ। चराग जलाना, इतना फर्क था, जब चराग गुल किया गया था आंखें सूखी थी, अब जलाया गया है तो आंखें भीग गई हैं, दामन तर थे सबके। हुसैन ने कहा क्या हुआ, क्यों नहीं गए? कहा हुसैन इतनी हिम्मत हम में नहीं है कि अली का बेटा प्यासा रहे और हम प्यास बुझा लें जा करके, नबी के बेटे पे पानी बंद रखे और हम बच्चों के साथ जिंदगी गुजारे। हुसैन का 76 साल का बूढ़ा यार आगे बढ़ा, तलवार निकाली, कदमों पे हुसैन के रख के कहा हुसैन ये रही मेरी तलवार और ये रहा मेरा गला। अगर आपको लगता है ना कि मेरे बालों की सफेदी की वजह से आपकी जमात को लोग कमजोर समझेंगे, कहा फिर मुझे कत्ल कर दें। हुसैन तेरे कदमों पे मरना गवारा है, तुझे छोड़ के जाना गवारा नहीं। और यही हुसैनियों की खासियत होती है, मरना गवारा करते हैं, छोड़ के जाना गवारा, छोड़ के जाना गवारा नहीं करते। दुनिया ने देखा, जेल में डाला, हथकड़ियां डाली गई, लेकिन एक मुजाहिद का लहजा ना बदल सकी दुनिया, क्योंकि यही हुसैनी रंग होता है, यही हुसैनी रंग होता है। कहा हुसैन तलवार हमारी, गर्दन हमारी काट दो, लेकिन वापस ना भेजो। मेरे इमाम के जुमले थे, सुने मेरे भाई, अल्लाह हमें हिदायत दे और समझ दे। हुसैन ने कहा था चलो फिर रफीको, मेरे यारो, मेरे हमदर्द, मेरे गमखारो, आज आखिरी रात है, खुल के अपने रब की इबादत कर ली जाए, आज जी भर के रब की इबादत कर लो। पता नहीं अब किसे जिंदगी में ये रात मिले, किसे ना मिले। आज माफ कीजिएगा, शब आशूर आती है, बेटियों के दुपट्टे उतर जाते हैं। हमने शब आशूर को मेले का रंग दे दिया, हमने शब आशूर को फैशन बना दिया, हमने शब आशूर को तमाशा बना दिया। जिस रात फातिमा के शहजादे रो रो के सजदे करते रहे, उस रात में मेरे घर की बेटियों के दुपट्टे उतर गए। तारीख गवाह है, फजर तक इबादतें होती रही। फजर का वक्त आया, जब फजर का वक्त हुआ, हुसैन ने कहा अकबर जी बाबा का, जब अली थे तो हसन अजान पढ़ते थे, नमाज अली पढ़ाते रहे। बाबा गए तो अजान हमने पढ़ी, फिर नमाज हसन पढ़ाते रहे हैं। अब हसन भी चले गए हैं, तू है और मैं हूं। अकबर अजान तुम पढ़ो, करबला में नमाज हुसैन पढ़ाएगा। आज ये फजर की आखिरी जमात होगी बेटे। कैसे लोग थे यार वो, कैसे लोग थे, किस ज़बान से हो बयान इज़्ज़त शान अहले बैत, मदह खाने मुस्तफ़ा है, मदह खाने अहले बैत, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। सुभान अल्लाह। अकबर जी बाबा अजान तुम पढ़ो, नमाज हुसैन पढ़ाएगा। चले का अकबर एक काम और कर लेना बेटे। का जी बाबा कौन सा काम? 3 दिन की प्यास है। कितने दिन की? जोर से शहबाज भाई जुमले पे गौर करें। करबला की 3 दिन की प्यास में सिर्फ पानी का सवाल मिलता है। हर किसी ने तज़किरा प्यास का किया है, जबकि भूख भी थी। बोलो ठीक है नहीं? बोलो। बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं मैंने, इन बड़े होशियार लोगों को मुतवज्जे किया कि मेरे इस जुमले पे गौर करें। करबला में प्यास भी थी, करबला में भूख भी थी, लेकिन हुसैन ने रोटी किसी से नहीं मांगी। रोटी किसी से नहीं मांगी। तारीख में किसी से नहीं लिखा कि हुसैन ने असगर को दिखा के कहा हो एक रोटी दे दो। अकबर ने पलट के आके कहा हो अब्बा एक रोटी खिला दो। जबकि ये लिखा मिलता हुसैन असगर को लेके गए तो कहा एक घूंट पानी का दे दो। अकबर मैदान करबला से वापस लौट के आके कहा था अब्बा एक घूंट पानी मिल जाता ना तो 22,000 को अकेला काट देता। हुसैन ने जबान डाल दी बेटे के मुंह में, कहा वो जबान चूस ले जिस जबान ने मुस्तफा का लुआब चूसा है। तसल्ली मिली, लौट गए, लेकिन मेरे हुसैन ने पानी मांगा, रोटी
आप समझें कि अगर कोई दरवाजे पे आके कहे रोटी दे दो तो लोग समझ जाते हैं कि ये मोहताज है, और अगर कोई आके कहे पानी दे दो तो लोग मोहताज नहीं समझते हैं। रोटी मांगने वाला मोहताज कहलाता है और पानी मांगने वाला मोहताज नहीं कहलाता, इसलिए कि पानी कोई भी मांग लेता है। मुसाफिर भी पानी मांग सकता है, परदेसी भी मांग सकता है, गुजरने वाला भी पी सकता है, लेकिन रोटी मांगने वाले को भिखारी कहा जाता है, पानी मांगने वाले को भिखारी नहीं कहा जाता। 3 दिन के भूखे हुसैन ने रोटी इसलिए नहीं मांगी ताकि दुनिया जान ले हुसैन करबला में भिखारी नहीं था, पानी इसलिए मांगा था। कोई भी मांग ले, हुसैन कल भी मुख्तार था, हुसैन आज भी मुख्तार, हुसैन आज भी मुख्तार है। 3 दिन की प्यास है। का अकबर जी बाबा का जाओ करबला का मैदान भी देख के आना है, जंगो नहीं है ना, और जंग का उसूल ये कि जहां लड़ा जाए उस जमीन का अंदाजा लगा लिया जाए। अकबर ने कहा ठीक है बाबा। अली अकबर गए, अजान पड़ी। जब अजान पढ़ के वापस लौट रहे तो किसी के हिचकियों की आवाज आई। आपने मुड़ के सुनसान वादी में देखा कोई खातून दूर बैठी है, हिचकियों की आवाज जिधर से आ रही उधर अली अकबर गए, देखा एक खातून ऐसी हैं जिनकी आधी चादर बदन पे है और आधी चादर के कोने से करबला की ज़मीन साफ कर रही है, करबला की ज़मीन साफ कर रही है। अली अकबर ने जाके कहा था माई कौन है, तेरा क्या काम इस मैदान में, ये करबला है, माँ तू क्या कर रही है। कोई जवाब नहीं मिला, वापस आ गए। हुसैन ने कहा अकबर अजान पढ़ दी? जी बाबा। कहा मैदान भी देखा है? कहा हाँ। कहा क्या देखा? अब्बा जी मैदान देख लिया, लेकिन एक अजीब चीज़ देखी है। कहा क्या? मैंने एक खातून को करबला के मैदान में अपने दुपट्टे से झाड़ू लगाते देखा है। इतना मेरे इमाम ने सुना ना तो हिचकी भर के रोने लग गए। अकबर ने कहा अब्बा जी मैंने क्या कह दिया? मैंने एक खातून का तज़किरा किया जिसको हम नहीं जानते, मैं उससे बात करना चाहता था, उसने मुझसे बात नहीं की। हुसैन ने अकबर को सीने से लगा के कहा अकबर जिसे तू अजनबी कह रहा है वो कोई अजनबी नहीं, मेरी माँ फातिमा ज़हरा मदीने से आ गई है, मेरी माँ फातिमा ज़हरा मदीने से आ गई। ये लोग बात करते हैं कि ये कैसे हो सकता, मैं कहता हूँ खुदा की कसम बेटा 7 समंदर पार हो, आज गोबर उठाने वाली माँ, मिट्टी लगाने वाली माँ, घर की झाड़ू देने वाली माँ 7 समंदर पार बेटे का दर्द महसूस कर लेती है, तो फिर फातिमा को हुसैन के दिल पे होने वाले दुखों का एहसास क्यों नहीं हुआ होगा। आप कैसे बात करते हो? हमारी जैसी माएँ, आज की माएँ अगर बेटे के रात के 3 बजे पेट में दर्द हो जाए, वो सऊदी अरबिया में होता है और माँ उड़ीसा की जमीन पे धामनगर में होती है और सुबह उठ के कहती है अपने शोहर से फोन तो लगाओ, रात से मुझे सुकून नहीं है। कहा क्यों? का बेटे की तबीयत तो ठीक है कि नहीं? दुनिया समझाती है अम्मा कोई बात नहीं है, कल लगाना फोन, मुझे रात से नींद नहीं आ रही है। इधर से घंटी बजी, बेटे का फोन उठा, माँ ने भर्राई हुई आवाज में कहा बेटे खैरियत तो है? बेटे ने कहा अम्मा मैं ठीक हूँ। वो नहीं चाहता था माँ से दर्द बांटे, माँ को दुखी करे। माँ कहती सच बताना पगले मुझे रात से नींद नहीं आ रही। उसने इतना सुना चीख मार के कहता हाँ माँ रात से पेट में दर्द है, मुझे बता अगर 7 समंदर पार बेटे के पेट में दर्द हो तो 4 जामनगर शरीफ की माँ पहचान लेती है, करबला में बेटे के दिल में दर्द हो, फातिमा के दिल को पता क्यों नहीं चला होगा? क्यों माँ को नहीं पता चला होगा? खुदा की कसम वो माँ वो है कि जिसके दरवाजे पर जिब्रील भी आकर के जिसके बेटे के झूले झुलाता रहा। हुसैन रोया, कहा अजनबी नहीं वो मेरी माँ है। अब्बा क्या कर रही है? कहा वो जमीन को साफ कर रही है जहां हुसैन को गिरना है, जहां हुसैन को गिरना है। क्यों? कहा कोई कंकर मेरे बेटे के बदन में न लग जाए, कोई कंकर मेरे बेटे के बदन में न लग जाए। तुझे क्या पता करबला क्या है, करबला क्या है? आज कोई हुसैन का जिक्र सुन के रो दे लोग रावजी कहते हैं। मैंने कहा अगर उनके जिक्र में रोना रावजियत है तो पहला फतवा मेरे नबी पे लगाओ जिन्हें जिब्रील ने आके पैदाइश पे कहा था इसे करबला में आपकी उम्मत शहीद करेगी। मेरा नबी गोद में लेते लेते रोने लग गया था। सैयद कायनात ने कहा था बाबा बेटों को लेके कोई बाप रोया तो नहीं करता, हुसैन को लेके अभी मुस्कुरा रहे थे, रोने क्यों लग गए? फरमाने लगे बेटी अभी जिब्रील ने आके एक बात बताई है जिसने मेरी खुशी को मेरे गम में बदल दिया है। करबला में हुसैन आए, बात लंबी होती जा रही है। 10 तारीख फजर पढ़ ली, हुसैन ने नमाज पढ़ाई, 71 यारों ने पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ी आपके साथियों ने, फजर मुकम्मल हो गई, खेमों में आ गए, कोई तस्बीह में है, कोई कुरान की तिलावत में है। सुनो मैं बताऊं नबी का घराना क्या है। एक बच्ची अचानक
इस खेमे में आके नजर आ गई। छोटी सी बच्ची 5-6 साल उम्र थी। सैयदा ज़ैनब की निगाह पड़ गई, पहचान लिया ये हमारे कबीले की और हमारी जमात की बच्ची तो नहीं है। बुला के कहा बेटी कौन है? बच्चे तो बच्चे होते हैं। उसने इशारा करके कहा वो जो सामने लश्कर खड़ा है ना 22,000, उसमें एक हुर नामी शख्स है, मैं उसकी बेटी हूँ। और वो है जिसने हुसैन पे पानी बंद किया था, और वो है जिसने हुसैन का रास्ता रोका था। कहा मैं हुर की बेटी हूँ। सैयदा ज़ैनब ने कहा बेटी करीबा, हमारी मेहमान बन गई है, बिस्मिल्लाह आना बेटी, हम मेहमानों की खिदमत किया करते हैं, मगर करें क्या बेटी, आज मेहमान को पिलाने के लिए पानी नहीं है। बेटी एक घूंट भी होता तो बेटी पहले तुझे दिया जाता, रोटी का एक सूखा टुकड़ा भी होता तुझे दिया जाता। बेटी माफ़ करना, हम तेरी खिदमत नहीं कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही, सैयदा सकीना सामने से गुजरी, आपकी कान में 2-2 बालियां पड़ी थी। इशारा करके कहा ज़ैनब ने कहा सकीना का जी फूफी। कहा बेटी आना। कहा क्या बात है फूफी? कहा बेटी ये हमारे घर की मेहमान बन के आई है, आज इसे देने के लिए कुछ नहीं है। बेटी तेरे कान में 2 बालियां हैं, अगर तू इजाजत दे तो एक बाली इस मेहमान को ना दे दे, कहीं ये खाली ना जाए। सैयदा सकीना ने इतना सुना, मुस्कुरा के 3 दिन की प्यासी बच्ची ने कहा था फूफी हमें सोने से इतना प्यार नहीं जितना मुस्तफ़ा के घराने से प्यार है, उतार दीजिए ये बालियां। एक एक बाली उतारी, हजरत हुर की बेटी के कानों में डाल दी गई। हुर की बेटी ने सारे खेमों कर लगाया और लगा करके जब जाने लगी, सैयदा ज़ैनब ने कहा था बेटी कभी हो सके हमारे मदीने आना, हम तुझे वहां मेहमान नवाजी करके दिखाएंगे। ये कह के बेटी को दुआएं दे करके सैयदा ज़ैनब ने रुखसत किया, सीने लगाया बच्ची को। बच्ची जब खीमे में पलट के अपने बाप के पास गई है, हजरत हुर की निगाह बेटी के कानों पे पड़ जाती है। कहा बेटी जरा इधर तो आ। कहा क्या बात है बाबा? का जब हम यहाँ आए थे तेरे कान में ये बाली नहीं थी, अब कहां से आई है? बच्ची ने इशारा करके कहा उसे क्या पता हो क्या रहा है। कहा जी वो जो खेमे लगे हुए हैं उनमें लोग बड़े अच्छे रहते हैं बाबा। मैं उस खेमे में सुबह सुबह गई थी, उस घर का एक एक बच्चा बड़ा नेक है अब्बा, बड़ा प्यारा खानदान वो। अब्बा जी उन्होंने मुझे ये बालियां दी हैं। जब इतनी बात हजरत हुर ने सुनी, कहते हैं क्या तुमने बताया था कि तुम हुर की बेटी हो? कहा जी बाबा मैं बता चुकी थी, मेरे बाप को हुर कहते हैं, मैं सामने वाले लश्कर के एक दस्ते के सरदार की बेटी हूँ। कहा बेटी फिर भी उन्होंने ये किया? कहा अब्बा जी हाँ। बच्ची ने कहा था अब्बा एक बात बताऊं? कहा क्या? कहा वो जो खातून इस खेमे में है जिसे ज़ैनब कहा जाता है, उन्होंने जब सीने से लगाया ना तो मुझे माँ के कलेजे से वो ठंडक नहीं मिली है जो उस खातून के सीने से लग के मिली थी। अब्बा उसके लहजे में बला का प्यार था, वो बेटी कहती थी तो ऐसा लगता था जैसे जख्म भरते चले जाते हो, ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों माओं का प्यार एक ज़ैनब के लहजे में सिमट आया हो। अब्बा जान क्या बताऊं, मैंने उस खेमे में सकीना को देखा है, मैंने चक्कर लगाया, मैंने 6 माह के असगर के पालने को देखा है। अब्बा जी मैंने एक सकीना को एक भाई के पालने के पास बैठे देखा है, वो रो के कहती थी असगर जरा बात तो कर ले, आज तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? फिर उस सकीना ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा था बहन दुआ कर मेरा भाई मुझसे बात करने लग जाए। कल से इसने बात करना छोड़ दिया है, कहा इतना प्यासा हो गया है कि ये मुझसे नाराज हो गया है। उसने कहा था अब्बा जी मैंने 6 माह के असगर को प्यासा देखा है, मैंने 6 साल की सकीना को प्यास की शिद्दत में देखा है। अब्बा बताओगे उस कबीले का कसूर क्या है? उनको पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब्बा फुरात के मालिक हम हैं, खाना हमारे पास कसरत से है, क्यों ना उन्हें खाना दे दिया जाए? हजरत हुर की चीख निकल जाती है, घुटनों के बल जमीन पे आ जाते हैं। बेटी एक बात बता तो सकी, अगर वो इतने अच्छे लोग हैं, अगर तेरा बाप जाएगा तो वो माफ करेंगे कि नहीं? बेटी ने कहा था अब्बा जी जो मैं देख के आई हूँ अभी तूने नहीं देखा है, अब्बा जाके तो दे, तुझे जाने में देर लगेगी, उन्हें माफ करने में देर नहीं लगेगी। कहा अब्बा जी जाओ। हजरत हुर ने कहा बेटी मैं वो मुजरिम हूँ जिसने पानी बंद किया, जिसने रास्ता रोका, जिसने जुल्म की इब्तिदा की है। अल्लाह अकबर। बेटी ने कहा था सुन, अगर तेरे सितम की इब्तिदा और इंतहा नहीं है तो सुन, उनके न करम की इंतहा है न करम की इब्तिदा। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहादते हुसैन, यादगारे करबला। अल्लाह अकबर। खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, कैसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, कैसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। 3 दिन की भूख प्यास में भी दुश्मन की बेटी खाली नहीं गई है, दुश्मन की बेटी भी खाली नहीं गई है। हाँ भाई
वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ अक्सर। भाई समझे जरा करबला क्या है। 3 दिन की भूख प्यास और ये अमल काम कर गया। मेरा इमाम जब पहला खुतबा देने गया तो हुर के दिल में जगह पहले ही बन गई थी। और फिर जाके मेरे हुसैन ने मोहर लगा के कहा जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे दे। इतनी बड़ी बात कोई जन्नत का मालिक ही कह सकता है। मालिक ही कह जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे दे। हुसैन घोड़ा पलटा के वापस आए, पीछे से हुर आ गए। हुसैन पहचाना मुझे? कहा कौन है तू? कहा मैं वो हूं जिसने पानी बंद किया। क्यों आया? खा माफी लेने आया हूं। करीम इब्ने करीम हो, मानता हूं खता हो गई है, आपको फातिमा का वास्ता है, माफी दे देंगे? फरमाया तेरा नाम क्या है? कहा मुझे हुर कहते हैं। फरमाया जा हुसैन तुझे जहन्नम से आजादी देता है, आ उतर के आ। कहा नहीं उतरना नहीं है, जो गलती हो गई है उसका कफारा करना है। कैसे? कहा सर कटाना चाहता हूं, इजाजत दें बस, मैं तेरे नाम पे जान देना चाहता हूं। हजरत हुर मैदान करबला गए। अमर इब्ने साद ने कहा देखो जी मेरा सिपाहियों मैं जानता हूँ, मेरी जमात के लोगों मुझे इल्म का अंदाजा है, कौन कितना काबिल है मुझे पता है, किसके झंडे कितने गड़े मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी जमात के लोग हैं। तो अपनी फौज के एक सिपाही का पता होता। अमर इब्ने साद ने हिसाब लगाया, लो हुर आ गया जी, ये यजीद से गद्दारी कर गया, उसने 7 गुना ज्यादा ताकतवर फौजी भेजे। हजरत हुर से 7 गुना ज्यादा ताकतवर, और कहा ऐसा मजा चखाना ताकि कोई यजीद से गद्दारी ना कर सके। लेकिन फिर जो हुर की तलवार चली है ना, वो 7 गुना लम्हों में काट के टुकड़ों में फेंक दिए थे। अमर इब्ने साद ने कहा कौन सी चीज खा के आया, वहां तो पानी भी नहीं है पीने को, यहां था तो एक का मुकाबला नहीं था, 7 गुना काट डाले तूने। हजरत हुर ने मुस्कुरा के कहा था कल तक यजीद का कुत्ता था, अब हुसैन का नौकर बन गया हूं। जानता नहीं है, कल तक यजीद के टुकड़े खाता रहा हूं, अब हुसैन का सदका लेके आया। हिम्मत है तो भेज, किसकी मां ने दूध पिला हुर का मुकाबला कर सके। अब देख मैं हुसैन की छत्र छाया से निकल के आया हूं। अमर इब्ने साद ने कहा ठहरो, अब सामने से न लड़ो, दूर से वार करो। दूर से हजरत हुर पे वार हुए, जख्मी हो के जमीन पे आए। करबला की पहली शहादत है जो हुसैन के गुलाम हजरत हुर के खून से लिखी गई है। अल्लाह अकबर। हजरत हुर शहीद हुए, फिर के बाद दीगरे हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर, इस तरह से आपके गुलाम अहबाब रुफ़क़ा शहीद होते रहे। फिर हुजूर के सहाबा शहीद हुए, फिर उसके बाद हुजूर के अहले बैत अतहार के अफरादों की बारी आई। हजरत अली के भाई बेटे शहीद होते चले गए। फिर बारी आई हुसैन के घराने की। बात लंबी होगी अगर बयान करूँ तो, जब बारी बारी शहादतें होती रही, आखिर में बारी मेरे इमाम की आई है। हुसैन वो है एक लाश उठा के लेकर के आया गया, एक एक शहीद के जिस्म को हुसैन करबला के मैदान से उठा करके लाए। है तो वजह सारे लोगों की, जरा कह दें आप हुसैन और जोर से, हुसैन मेरा हुसैन है जो सबकी लाश उठा उठा के लाया है। करबला में आखिरी बारी हुसैन की है, आखिरी बारी हुसैन की। असगर भी शहीद, अकबर भी शहीद, दोनों मोहम्मद कासिम सारे शहीद हो गए। तन्हा हुसैन खेमे में बैठा है, तन्हा हुसैन खेमे में बैठा है। सैयदा ज़ैनब आई, हुसैन देख के रो दिए। सैयदा ज़ैनब ने कहा हुसैन रोए क्यों? कहा हुसैन आज क्यों रोए? कहा बहन क्या बात है? कहा अकबर को लेके आए रोए नहीं थे, अब्बास को लाए इतना टूटा हुआ नहीं देखा, कासिम के टुकड़े उठा के लाए हो, मैंने इतना उदास नहीं देखा, अब क्यों उदासी आई? फरमाने लगे अकबर गए माँ ने दुआएं दी, कासिम गए माँ ने दुआएं दी, और सारे शहीद हुए। उन्होंने मोहम्मद कहे बहन तूने सर पे हाथ रख के तैयारी करा के भेजा था, हुसैन जा रहा है, आज तैयारी कराने वाली माँ फातिमा नजर नहीं आ रही है, काश मेरी भी माँ होती और मुझे दुआएं दे के करबला के मैदान भेजती। का इस ख्याल ने रुला दिया गया। आज हुसैन अकेला गए, मैंने सबको सवार किया, आज हुसैन को सवार करने वाला कोई नहीं। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, भाई के हाथ पकड़ के कहा उदास न हो, अली का बेटा जा रहा है, तैयार करने के लिए अली की बेटी करबला में मौजूद है, मैं आ गई हूँ। हुसैन तैयारी करे, तैयारी कराई। मेरा इमाम बैठने लगा, अपने सवारी की नकेल पकड़ी, हुसैन को अलविदा कहा। मेरे हुसैन ने कहा था ज़ैनब जा रहा हूँ, पूरे खानदान की जिम्मेदारी तेरे सर है, खास करके मेरी सकीना का ख्याल रखना है। मेरी सकीना वो है जो रोज मेरे सीने से लग के सोती है, ख्याल करना मेरी बेटी मेरे बगैर आज पहली रात होगी, मुश्किल है जो इसकी रात कटे, आज इसका खास ख्याल रखना है, फिर आदत हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन चंद दिन खास ख्याल रखना है। फरमाया और सुनो ज़ैनब, ये जितनी भी अज़वाज है ना, सबका सहारा तुम्हीं से है, तुम्हें सब्र से काम लेना। अगला जुमला सुनो और हर बेटी को जाके बताना, मेरे हुसैन ने कहा था ज़ैनब अगर मेरी शहादत हो जाए ना तो मेरी लाश पे बगैर दुपट्टे के ना आना। ये मेरे इमाम ने कहा था। क्या बात।
अगर मेरी शहादत हो जाए तो मेरे जनाजे पे आप बगैर चादर के ना आना। ज़ैनब मुझे नाना का दीन बचाना है, तुझे फातिमा का पर्दा बचाना है। एक बात आपकी बेटियों से पूछना चाहता हूं, हुसैन असल है और हुसैन के रोजे का नक्शा फरा है, ये याद रखिएगा। असल हुसैन, रोजे का नक्शा उसका फरा है। मैं इस ताज़िये की बात नहीं कर रहा हूं जो मंदिर की शक्ल में बनाया जा रहा है, जिसको आला हजरत ने हराम कहा है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसकी इजाजत मसलक अहले सुन्नत ने दी है, और वो मेरे इमाम के रोजे का नक्शा है। मगर मैं कुल के बात कर रहा हूं, रोजे का नक्शा भी उतना अजीम नहीं जितना मेरा हुसैन अजीम है। बोलो है कि नहीं ऐसा? हुसैन अजीम है कि रोजे का नक्शा? हुसैन, जोर से हुसैन और जोर से। हुसैन अजीम है। तेरी बेटी अजमतों वाली है या फातिमा की ज़ैनब अजमतों वाली? फातिमा की ज़ैनब अजमतों वाली है। मेरे हुसैन ने कहा था, ज़ैनब मेरी शहादत हो जाए ना तो मेरे जनाजे पे बगैर दुपट्टे के ना आना। अगर ज़ैनब को हुसैन के जनाजे पे बिना दुपट्टे के आने की इजाजत नहीं तो तेरी मेरी बेटी को ताजिए पर गले में दुपट्टे डालने की इजाजत किस बेगैरत ने दे रखी है? 10 मुहर्रम के नाम पे ये मेकअप, ये फैशन किस बेगैरत ने इजाजत दी है? करबला में एक नहीं 72 लाशें हैं, लेकिन किसी ने ज़ैनब को बगैर दुपट्टे के नहीं देखा है। बर्दाश्त करो मेरे ये जुमले, अल्लाह करे जनाजा निकल जाए इस यजीदियत का जिसने हमारी कौम की बेटियों की गैरत छीन के रखी है। हम फिक्र यजीद के बानी नहीं, हम फिक्र हुसैन के बानी है। हम यजीद की फिक्र को आम नहीं करेंगे, हम हुसैन के जिक्र को आम करेंगे। हुसैन ने कहा था, ज़ैनब मेरी शहादत के बाद मेरी लाश पे बिना दुपट्टे के ना आना, पर्दा नहीं छूटने चाहिए। मेरा इमाम घोड़े पर मुर्तजिस पे हुसैन सवार हुआ, और जब मुर्तजिस पे बैठे आपने, इस घोड़े की खासियत थी पहले बैठते थे ना तो इसकी रफ्तार बढ़ जाती थी और हवाओं से बातें करने लगता था। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता? मैंने कहा तुझे पता नहीं, हलीमा सादिया की ऊँटनी पे हुजूर बैठ जाएं तो बिजली की तरह दौड़ने लगती है, मुर्तजिस पे हुसैन बैठ जाएं तो ये बिजली की तरह दौड़ने लगता है। मैंने, लोग कहते हैं ये कैसे? वो तो हुजूर थे। मैंने कहा तुझे नहीं पता मुर्तजिस क्या कहता था? हलीमा सादिया की ऊँटनी कहती थी मेरे मुकद्दर पे नाज करो, मेरे ऊपर नबियों का इमाम बैठा है। लेकिन जब मुर्तजिस पे हुसैन बैठते थे तो मुर्तजिस कहता था लोगो मेरा नसीबा देखो, मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठा करता था। समझने की कोशिश करें, मुर्तजिस की रफ्तार बढ़ जाती। आज हुसैन बैठे, आपने ना एड़ लगाई, एड़ जो घोड़े को इशारा करते ना पैर से, आपने इशारा किया चलो, नहीं चला। 2 बार 3 बार 11 मरतबा मेरे हुसैन ने इशारा किया। कितनी मरतबा? 11 मरतबा। हुसैन चाहते थे जल्दी निकल, जल्दी निकल। वो देख मेरे बात खड़ी है, वो देख शहर बानो, वो देख ज़ैनब की आंख में आंसू, कहीं ऐसा ना हो सब्र के बंधन टूट जाए। चल जल्दी चल, यहाँ से लेके चल, कोई नहीं बचा, आखिरी चिराग मैं हूँ और मेरा बेटा खेमे में बेहोश पड़ा, कहीं ज़ैनुल आबिदीन फिर होश में उठ के ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो वो मुझे छोड़ के करबला चला जाए। अल्लाह कहे जल्दी चल, जल्दी चल। आप कहते हैं चल, मगर मुर्तजिज़ नहीं चलता, देखा नहीं जा रहा है। फिर वो करीम इब्ने करीम फिर दरियाए सखावत जोश में आया, फरमाने लगे मुर्तजिज़ समझ गए हम, तू क्यों नहीं जा रहा है? प्यासा हो गया है ना, सुबह से मेरे साथ करबला के मैदान चक्कर लगा लगा के तू भी थक गया ना, मैं लाशें उठा उठा के लाया, तू भी गया था ना मेरे साथ। चल ठीक है, तुझे प्यास लग गई है, जब मुझे इतनी प्यास है तुझे कितनी लगी होगी? कहने लगे चल तेरी मर्जी है, चाहे तो नहरे फुरात चला जा, चाहे तो मुल्क शाम चला जा, चाहे तो हुजूर के मदीने चला जा, जा तेरी मर्जी है, जहां चाहे जाके प्यास बुझा ले। हुसैन तुझे इजाजत देता, ये कह के जैसी पैर निकाला ना आपने उसकी जीन से, मुर्तजिस की आंख में आंसू आए, उसने आसमान की तरफ देख के इल्तिजा की, मालिक आज बोलने की ताकत दे दे वरना क़यामत तक के लिए लोग ताने दे के मार देंगे। अल्लाह ने मुर्तजिस को कुव्वत गोयाई अता की, घोड़ा बोलने लगा। लोग कहते हुसैन का कैसे बोल गया, वो जानवर था। मैंने कहा तुझे पता नहीं है ये हुजूर के नवासे हैं, तुझे बताऊं तारीख याद ना हो, कुरान पढ़। असहाबे कहफ अगर कुत्ता साथ चले और वो बोलना चाहे, अल्लाह सहाबे कहफ को कुव्वत गोयाई दे देता है, तो फिर मेरे हुसैन के घोड़े को कुव्वत गोयाई को नहीं दे। क्या बात है, सुभान। मालिक ने मुर्तजिस को कुव्वत गोयाई अता की, हुजूर के शहजादे का घोड़ा बोलने लग गया, हुसैन मैं नौकर तू आका है,
मैं नौकर, तू मालिक है। हुसैन मैं तेरी खिदमत करता रह गया हूँ। हुसैन पता है जब से तेरे पास आया हूँ इस बात से ज्यादा खुशी किसी चीज की नहीं कि मेरे ऊपर तेरे कदम रहा करते हैं। हुसैन मैं तेरा नौकर हूँ, नौकरों को ये ताने नहीं दिए जाते। हुसैन मुझे मालूम है तेरा अकबर प्यासा गया है, तेरा असगर प्यासा गया है, तेरे उन्हों मोहम्मद प्यासे गए हैं। हुसैन मुझे मालूम है खेमे के अंदर उम्मे रुबाब प्यासी है, शहरबानो भी प्यासी है, हुसैन ज़ैनब भी प्यासी है। हुसैन मुझे पता है तूने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया है। मुझे हुसैन प्यास का ताना ना देना। हुसैन मेरी प्यास तेरी प्यास से ज्यादा तो नहीं है, मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा तो नहीं, तेरे असगर और कासिम से ज्यादा तो नहीं। का चलता क्यों रखी है? मुर्तजिज ने कहा था हुसैन मुड़ के देख मजबूरी बन गई है। का कौन सी मजबूरी? का तू एक मर्तबा कहता है चल, तेरी सकीना 2 मर्तबा हाथ इशारा करके कहती है मुर्तजिज मेरे बाबा को ना लेके जाना, जो गया है वापस नहीं आया है। मैं रोकती नहीं हूँ, आखिरी बार मुझे बाबा से प्यार कर लेने दे, आखिरी बार मुझे बाबा से बात कर लेने दे। का मुर्तजिज कहता हुसैन मुझे ना कह, मुड़ के खेमे की तरफ तो देख। मेरे इमाम ने खेमे की तरफ देखा, बेटी ने हाथ का इशारा करके कहा था बाबा एक बार उतर के आ जा, आखिरी बार सीने से लग जा। मुझे पता है अकबर गए नहीं लौटे हैं, कासिम गए नहीं लौटे हैं, अब्बास गए नहीं आए हैं, आप भी जाओगे तो वापस नहीं आओगे। बाबा जानती हूँ आज मेरी आपकी आखिरी मुलाकात है, आकर के बेटी को जी भर के प्यार तो कर लेने दो। मेरे हुसैन ने बेटी के प्यार को देखा, खुद को सवारी से नीचे उतारा, चाहते थे हुसैन तेरे गले का तावीज है सकीना, रात भर सीने पे लग के सोती रहती है सकीना, हर रात तेरी जरूरत पड़ती है सकीना को। आज इतना प्यार देते हुसैन कि इसको तेरा प्यार कभी कम ना पड़े। ये सोच के सकीना के पास हुसैन आए और बाजू फैला के कहा था आ बेटी मैं तुझे गोदी में उठा लूं, तुझे सीने से लगा लूं। बेटी बेटी होती है। इतना हजरत सकीना ने देखा, हाथ जोड़ के कहती अब्बा दुख ना कर, सुबह से 71 लाशें उठाई हैं, तेरे बाजू थक गए हैं, मैंने देखा है। तू अकबर को कैसे लाया मुझे पता है, तूने अब्बास को कैसे उठाया मुझे पता है, तू कासिम के टुकड़े लेके आया था, मैंने तेरा हाथ तेरी कमर पे देखा था। जब तू बेटे की लाश उठा के लाया अब्बा मैंने तेरे बालों को सफेद होते देखा। मुझे पता है तुझे भूख ने दुखा दिया है, तुझे प्यास ने सता दिया है, तुझे अपनों की लाशों ने थका दिया है। अब मुझे गोद में उठा के मजीद ना थक, मुझे गोद में ना उठा। अब्बा थोड़ी मेहरबानी करे। का बेटी कौन सी मेहरबानी? का ऐसे झुक जाइए जैसे नमाजी रुकू में झुकता है। क्या करेगी बेटी? का तुझे जी भर के प्यार जो करना है। मेरा इमाम हालत रुकू में आया है, फिर बेटी तो बेटी होती है। बाजुओं का हार बना करके बाप के गले में 6-7 साल की सकीना ने डाला है और फिर बाप के चेहरे को कुछ देर प्यार से देखा है। बेटी जल्दी कर आवाजें आ रही है मैदान से। हजरत सकीना ने बाप के माथे को चूमा, हुसैन खामोश खड़े रह गए हैं। ताने रुखसार को चूमा बेटी ने, हुसैन खामोश खड़े रह गए हैं। बाएं रुखसार को बेटी चूम रही है, हुसैन खामोश खड़े रह गए। हुसैन के लबों को बेटी ने चूमा है, हुसैन खामोश खड़े रह गए। बेटी ने गले को चूमा है, हुसैन खामोश खड़े रह गए। जब बेटी ने सीने को चूमा है अब हुसैन से बर्दाश्त ना हो सका। का शहजादी मेरे जिगर के टुकड़े बता तो सही मेरी लाडली आज इतना प्यार क्यों कर रही हो? इस प्यार की वजह क्या है? रो के आंख में आंसू भर के बेटी ने कहा है अब्बा मैं देखती रही हूँ, अकबर गए तो सब चूम रहे थे, कासिम गए तो सब चूम रहे थे, और मोहम्मद गए तो सब चूम रहे थे। आज मेरे बाबा जा रखे हैं, अब चूमने वाला कोई नहीं है। ए मेरे बाप दिल थोड़ा ना करना, मैंने तेरा माथा चूमा है, ये मेरा बोसा नहीं है, ये नाना मुस्तफा का बोसा लिया है। ताने रुखसार को चूमा है, बाबा अली का बोसा है। बाएं रुखसार को चूमा है, चाचा हसन का बोसा, माँ फातिमा का बोसा है। तेरे लबों को चूमा बाबा, ये चाचा हसन का बोसा था। तेरे गले को चूमा माँ बाबा जी, ये मेरा बोसा था। ये कहते कहते सकीना रुक गई। अब्बा कहते बेटी बता तो सकी, अब बता सीना क्यों चूमा? का ये ना पूछो बर्दाश्त न कर सकोगे। का बता ना बेटी, का दर्द बड़ा है इस बोसे में, का बता क्यों चूमा है? हुसैन की सकीना ने एक आह भर के कहा था अब्बा जी ये जो सीना चूमा है ये किसी और का बोसा नहीं बल्कि तेरी मदीने में जो बेटी बीमार रह गई थी उसी सूरा का बोसा लिया है। का बेटी उसका प्यार क्यों? का रात को आप भाई अकबर से बातें कर रहे थे, मेरी आंख लगी ख्वाब में तेरी मदीने वाली सुगरा आई
आई थी, उसने आके कहा था बहन जब तू सबके बदले का प्यार करे तो अपनी सुगरा को ना भूल जाना। अब बाद मैंने इतना कहा क्यों, तो उसने कहा था कि सुन जब बाबा शहीद हो जाएंगे सीने पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे, मेरे बाप के सीने को चूमने के लिए सुगरा बगाने की होगी। ए बहन जब तू सबके बदले का प्यार करे मेरे बदले के बाप के सीने को चूम लेना। अल्लाह अकबर। ये प्यार की बातें कह के हुसैन आंखों में भर लाए गए आंसू। जब जाने लगे हैं अली की बेटी ने मुस्कुरा के कहा था बाबा जाइए, अब आपको करबला में जाके नाना का दीन बचाना है, हमें खेमे में रह करके माँ फातिमा का पर्दा बचाना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, यादगारे करबला, याद हुसैन कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन करबला के मैदान में, करबला के मैदान में गया, बात लंबी होगी। खुतबा इरशाद फरमाया, फरमाया जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दो। अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन सारे चले गए, अकड़ नहीं गई, अब भी नहीं मान रहे। फरमाने लगे बात मेरी होती तो मान जाता, बात नाना के दीन की है, नाना के दीन से समझौता कोई नहीं होना है। हुसैन तुम्हारे हाथ नहीं देगा। फरमाया सुनो जन्नत चाहिए तो मेरे हाथ में हाथ दे दो। आपने जब इतना कहा कि जन्नत का धोखा ना दे, फरमाया आपने मैंने हुर को जन्नत दे दी है। जब इतना कहा अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन इतना बड़ा झूठ न बोल, ये सुबह तक हमारे साथ था और 2 मिनट में जाके जन्नती कैसे हो गया। मेरे इमाम ने मुड़ के देखा हुर की लाश होगा। फरमाया हुर तू बता जन्नती है कि नहीं। लिखा है 3 मरतबा हुर की लाश उठी और आवाज आई थी मैं जन्नती हूँ, मैं जन्नती हूँ, मैं जन्नती हूँ। फरमाया जिसे जन्नत चाहिए। अमर इब्ने साद चूंकि दौलत का कुत्ता था उसने कहा हुसैन जन्नत नहीं सर या हाथ। फरमाया फिर सर ले लो। फिर अली के बेटे ने तलवार ऐसी चलाई कि 3200 यजीदियों को फना फिन्नार किया था। 3000 से ज्यादा 3,500 यजीदियों को जहन्नम रसीद किया भूखे प्यासे हुसैन ने। गाजर मूली की तरह काटे। यजीदियों ने सोचा तलवार नहीं रुकी तो 22,000 कट जाएंगे। कहा फिर सुनो ये अजान वाले भी हैं नमाज वाले भी हैं, अजान पढ़ दो तलवार रुक जाएगी। किसी ने पीछे जाके अजान पढ़ दी। हुसैन ने ये नहीं देखा पढ़ कौन रहा है, तलवार रोक दी। और जब तलवार रुकी अमर इब्ने साद ने कहा इतने हमले कर दो कि अली का शेर उठने न पाए। अल्लाह अकबर। फिर चारों तरफ से इतने बार हुए कि अली का शेर यूं घोड़े से नीचे आया जैसे